प्रदोष पड़ जाए तो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में किसी शिवालय में जाएं, शंकर के मंदिर में जाएं, एक ही दिए के अंदर एक फूल बाती, कैसी बाती है? फूल बाती, और उसी दिए के अंदर एक लंबी बाती, दो बाती। कौन सी बाती हैं? जम के बोलो जरा। एक फूल बाती, एक लंबी बाती, दो बाती। एक ही दिए के अंदर फूल बाती, लंबी बाती दोनों रख लें। थोड़ा सा घृत की बातियां, तेल की बाती नहीं, घी की बाती रखें, और दोनों बातियां उसमें रखकर 3 बेलपत्र भगवान शंकर के मंदिर में लेकर जाएं। दिए को भी प्रज्वलित नहीं करना है। पहली बेलपत्र नंदीश्वर की जो ऊपर का भाग होता है, जिसको हम शिव तत्व भाग कहते हैं, नंदी के पीठ पर एक भाग होता है जिसको शिव तत्व भाग कहा जाता है, वो नंदी की पीठ पर जो भाग है वहां पर एक बेलपत्र समर्पित करें। दूसरा बेलपत्र आप जो माता पार्वती जी का, जैसे ये शिवलिंग है और ये गोल भाग है, ये माता पार्वती जी का हस्तकमल है, तो माता पार्वती जी का जो हस्तकमल है, इस हस्तकमल पर कहीं पर भी एक बेलपत्र आप समर्पित कर दें। और तीसरे नंबर की जो बेलपत्र है वो भगवान शंकर पर समर्पित कर दें। जो दिया आप लेकर गए हो मंदिर में, उसी दिए को नंदी और महादेव इन दोनों को दर्शन कराते हुए अगर मंदिर के अंदर लगाने दें दिया तो ठीक है, ना लगाने दें तो दीप को बीच में बस स्पर्श कराकर भले बाहर जाकर लगा दो, पर प्रयास करो वो दीप, वैसे तो बीच में नंदी और शिव के मध्य में वो दिया स्पर्श होना चाहिए। जैसे ये नंदी है और ये शिव है, तो इसके मध्य में दीप स्पर्श कर ले, भले उसको जलाने ना दे, पर स्पर्श मात्र कर अगर आपने एकांत में कहीं पर भी ले जाकर लगा दिया, उस दीप को जला दिया, तो गया हुआ कितना भी करोड़ रुपया हो, वो धीरे धीरे कर गया हुआ धन हमारा वापस आता ही। कोई खाकर भी बैठ गया तो देगा जरूर, वो धन आएगा जरूर, कैसे भी आएगा, पर अपनी संपदा वापस। कल भी कथा में कहा था कि मंदिर नहीं जा सकते तो उसकी चौखट का दर्शन करो। उसके दरवाजे के द्वारपाल वीरभद्र मणिभद्र और उसके चौखट पर बैठी है भाग्य देवी। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शंकर भगवान के, आप कभी अगर मौका लगे तो प्रयास करा करो कि शंकर के शिवालय में जब आप प्रवेश करें, शंकर भगवान के शिवालय में जब आप जल चढ़ाने के लिए जाएं, तो वहां जो मुख्य जो गर्भगृह की जो चौखट होती है, गर्भगृह की जो चौखट होती है, प्रयास करना चाहिए कि उस गर्भगृह की चौखट को प्रणाम करना चाहिए। और प्रयास ये भी करो कि गर्भगृह की जो चौखट होती है उस पे लात न रखते हुए आप उस चौखट को लांघने का प्रयास करो। चौखट को लांघ, गर्भगृह की चौखट को प्रणाम। अगर आपने दूर से भी शिखर का दर्शन करा है, आप दूर खड़े हो और आपको बाबा विश्वनाथ का दर्शन नहीं हो रहा है, आप दूर खड़े हो आपको महाकाल राजा का दर्शन नहीं हो रहा है, आप दूर खड़े हो आपको ओमकारेश्वर बाबा का दर्शन नहीं हो रहा है, आप दूर खड़े हो आपको भीमा शंकर बाबा का दर्शन नहीं हो रहा है, आप बहुत दूर खड़े हो और मान लो आपको केदारेश्वर बाबा का दर्शन अंदर नहीं हो रहा है, बहुत लंबी लाइन में खड़े हो, तो बाबा की चौखट का अगर दर्शन कर लेते हो, उस पर ध्यान भी लगा लेते हो, तो भाग्य पलट कर ही रहता। कभी ये शिवलिंग है, ये गोल जलाधारी है, ये सामने चरण, करें दर्शन सबने। ये दो सामने जो चरण है, इसके बीच में सुख सुंदरी है। सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या कोई विशेष प्रदोष का दिन पड़ जाए और आपको लग रहा हो कि मेरा महादेव को मैं जल चढ़ाते चढ़ाते इतना समय हो गया, मेरा महादेव नहीं सुन रहा, तब कभी कभी ऐसा मन में आए कि क्यों नहीं सुन रहा, तब लोटा भरकर जब जल लेकर जाओ, गणेश जी को चढ़ाया, अशोक सुंदरी को चढ़ाया, षडानंद कार्तिकेय को चढ़ाया, माँ जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती को चढ़ाया, वही जल ले जाकर बेलपत्री के वृक्ष पर चढ़ाया। शिव जी को अर्पण नहीं कर पाए।
और सरल भाषा में समझ लो इसको। किसी किसी माता को आपने देखा होगा, किसी किसी व्यक्ति को आपने देखा होगा कि वो शिव मंदिर में जाता है, शिव जी को भले जल नहीं चढ़ाता, पर शंकर भगवान के मंदिर में जाकर इतनी सफाई कर देता है, जहां शंकर भगवान का कहीं बेलपत्र वगैरह पड़ा हुआ है उसको उठाएगा, बीनेगा, फिर यहाँ से धोएगा, श्रृंगार करेगा, यहाँ से साफ करेगा, साफ करके जो पानी जा रहा है वहां साफ करेगा, साफ करके एकदम क्लीन करके फिर शंकर भगवान को पोंछ कर, स्नान कराकर, जल चढ़ाकर फिर उनका श्रृंगार करता रहता है। कभी कभी आपके साथ में भी ऐसा हुआ होगा, आपने भी करा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं करा। कभी कभी सब दूर सफाई के बाद शिवलिंग की सफाई करना भूल गया, या शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाना भूल गया, जल चढ़ाकर आ गया। अब आ तो गया, पर चिंता देवादिदेव महादेव को लग गई। मेरा था, भक्त था, उपास करता था, शिवरात्रि का व्रत करता था, पशुपति व्रत करता था, सोमवार सावन के करता था, 16 सोमवार करता था, पर आज इसको ना जाने क्या हो गया कि ये मेरे ऊपर जल ना चढ़ाकर सब दूर जल चढ़ाकर चले गया। देवादिदेव माता पार्वती जी से कह देते हैं, सुन पार्वती, अगर कोई भूलवश भी मुझ पर जल चढ़ाना भूल जाए और तेरे हस्त कमल पर जल चढ़ा कर जाए, तो पार्वती जितना फल मैं प्रदान करूं उससे दुगना फल तुझे प्रदान करना है। ये शिव कह रहा है। 12 बेलपत्र, कितनी बेलपत्र? 12, 4 गड्डियां 3-3 बेलपत्र की बनी, और 12 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाला जो स्थान होता है, सबको मालूम है ना अशोक सुंदरी का स्थान? अशोक सुंदरी वाला जो स्थान होता है वो 12 की 12 बेलपत्र की 4 जो गड्डियां हैं, वो गड्डियों को 4 बेलपत्र का जो क्रम है वो पूरी गड्डियों को, तीनों चारों को ले जाकर शंकर भगवान के उस सुंदर अशोक सुंदरी वाली जगह पर केवल महीने की, किसी भी महीने की 2 प्रदोष आप अपने हृदय से बाबा की अशोक सुंदर वाले स्थान पर समर्पित कर कर 1 लोटा जल शिव जी को उत्तर की ओर मुख कर कर समर्पित करें। कारकोटेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित करिए। कैसी भी विषम परिस्थिति चल रही होगी उसका हल निकल ही जाए। 4-4 बेलपत्र की 3 गड्डियों का स्मरण कर कर बाबा के स्थान पर समर्पित कर कर बड़े दिल से बाबा को अपने हृदय की बात कहकर जल शिव जी को उत्तर की ओर मुख कर कर बैठ कर बाबा को जल समर्पित। मैं क्या दे सकता हूँ शिव को, क्या समर्पित कर सकता हूँ? कितनी भी विषम परिस्थिति हो, कितना भी तकलीफ की घड़ी चल रही हो, अशोक सुंदर वाली स्थान पर अगर बेलपत्र के बाद 12 बेलपत्र समर्पित, और आप अलग अलग विभाजन कर कर नहीं भी चढ़ा सकते तो 12 एक साथ मिलाकर चढ़ा दो, पर चढ़ाओ और उत्तर की ओर मुख कर कर शिव को जल समर्पित करो। बाबा से कारकोटेश्वर महादेव का नाम लेकर दिल से प्रार्थना करो, मेरा देव अधिदेव महादेव सुनता जरूर है। 26 प्रदोष का, 24 तो 12 महीने की और अधिक मास की 2, 26 प्रदोष का फल, 26 प्रदोष का फल एक क्षण में प्राप्त हो जाता है। एक क्षण में। कब? कहा जिस दिन प्रदोष का दिन हो, 26 प्रदोष में से कोई भी प्रदोष का दिन हो और प्रदोष काल में आप अपने घर से जल और एक हाथ में घी का भरा हुआ दीप लेकर जिस दिन शंकर के मंदिर में जाते हो, शंकर को जल चढ़ाकर हाथ का स्पर्श जलाधारी पर कर कर शिव मंदिर में दीप प्रज्वलित कर देते हो, 26 प्रदोष का पुण्य फल उसी क्षण प्राप्त हो। 26 प्रदोष का फल एक ही दिन में, एक ही क्षण में प्राप्त हो जाता है। 26 प्रदोष का। अब कई माताएं कहेंगी गुरुजी हम तो इतने साल से प्रदोष कर रहे हैं और तुमने इन सबको एक ही में निपटा दिया, एक ही बार में पूर्ण करा दिया है। हम इतने साल से कर रहे हैं, वो क्या? देखो तुम सब व्रत कर रहे हो ना, तो ये आजकल की जो नवयुवक पीढ़ी है
ये हो सकता है व्रत कर पाए ना कर पाए। आजकल की जो नवयुवक पीढ़ी है, बहुएं हैं, बेटियां हैं, नौकरी में सर्विस में लगी रहती हैं, दिन भर उनको मानसिक टेंशन भी बना रहता है, घर परिवार सब देखना करना, ये करना वो करना, तो हो सकता है इनका प्रदोष व्रत नहीं हो पाए। तो पर ये भूल से भी प्रदोष के दिन किसी भी प्रदोष में अगर शंकर के मंदिर में घर से जाते समय जल और एक घी से भरा हुआ माटी का दीपक बाती लगा हुआ लेकर चलेगा और शिव को जल चढ़ाकर पार्वती के स्पर्श कर कर दीप प्रज्वलन कर दे, बाबा को विनय कर दे, पूरी 26 प्रदोष का फल प्राप्त हो जाता है। उन बेटों नहीं है जब जब जिस महीने में जो प्रदोष पड़ा करे, जब प्रदोष पड़े बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मूंग, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से आप थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल मूंग, शमी पत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। 5 बेलपत्र बेलपत्री को ले सकते हैं और 5 बेलपत्र में पीला चंदन पूरी बेलपत्री पर लगा लें। पीला चंदन, केवल 1 बेलपत्र ऐसी हो जिस बेलपत्री पर आप गाय का घी लगाएं। क्या लगाना है? गाय का घी। 5 बेलपत्र में से 2 बेलपत्र नीचे पीली चंदन वाली, बीच में गाय के घी वाली बेलपत्र और उसके ऊपर वापस 2 बेलपत्र वही पीले चंदन की रख लें। महाराज, प्रदोष के दिन व्यापार वाली जगह पर या अपने घर में जहां रसोई घर हो या पूजन का स्थान हो, उस 5 बेलपत्र को एक कटोरी में, एक बाटकी में रख लें और एक घी का दिया उस बेलपत्र के सम्मुख में लगाएं। उस बेलपत्र को प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में उठाएं और भगवान शंकर को अपनी कामना कर कर समर्पित कर कर जाएं। केवल 2 प्रदोष करिए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। लक्ष्मी मेरा भोलेनाथ देना प्रारंभ कर देगा, संपदा वो देगा, वैभव वो देगा। 2 प्रदोष कर कर देख ली। वैसे करना चाहिए इसको 5 प्रदोष। कितने प्रदोष करना चाहिए? 5। पर आप 1 प्रदोष करेंगे, दूसरा प्रदोष करेंगे, अपने आप संपदा बढ़ना, वैभव बढ़ना, लक्ष्मी की आवक होना प्रारंभ हो। जिस प्रदोष के दिन का आपको बधाई कल हमने दी थी कि प्रदोष की आपको बधाई हो। प्रदोष शाम का जो समय होता है, प्रदोष काल जो होता है, उसका वर्णन जब हम करते हैं, ये प्रदोष की पूजन का विधान किसने बनाया, ये प्रदोष की पूजन का नियम किसने बनाया, ये प्रदोष की संध्या काल का, प्रदोष के समय का पूजन का विधान कौन बनाया, ये प्रदोष के समय पर 1 बेलपत्र चढ़ाने का विधान किसने बनाया, प्रदोष के समय पर 1 शमी पत्र चढ़ने का विधान किसने बनाया, प्रदोष के समय पर अगर मान लो कोई भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी है जो ठेला चला रहा है, उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, फटे कपड़े पहन रहा है, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा और कर्जे में लतालूम हो गया, 1 चावल का दाना अगर वो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम के समय पर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देता है, तो 3 या 4 प्रदोष में उसका कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाता है। प्रदोष का विधान। मान लो आपके ग्रह अनुकूल नहीं चल रहे हो, कोई कहे कि मंगल बेकार है, कोई कहे शनि बेकार है, कोई के रवि बेकार है, कोई के बुध बेकार है, कोई के गुरु बेकार है, कोई के शनि बेकार, कोई के ये बेकार, कोई के तुम्हारा ग्रह बेकार चल रहा है, तुम्हारी किस्मत बेकार चल रही है, तुम्हारा भाग्य बेकार चल रहा है। तो पहले तो जो तुमसे कह दे कि तेरा भाग्य बेकार चल रहा है, उसके चरण छू के उसको प्रणाम करके वापिस आ जाओ। तुम्हारे ग्रह खराब, शंभेश्वर महादेव का नाम, 7 कनेर के पुष्प, कितने? 7 कनेर मालूम है? ये रोड पर जो जाते हो डिवाइडर में पीला पीला फूल लंबा, जो कि पशु पक्षी कोई नहीं खाता, जहरीला फूल माना जाता है, कनेर के 7 फूल, 1 बेलपत्र,
जिस समय पर कनेर का फूल बेलपत्र के साथ चढ़ाया जाएगा तो 7 कनेर के पुष्प सीधी बेलपत्र पर आपको रखना, 2-3 प्रदोष कर कर देखना। अगर कोई आपसे कहे कि आपका भाग्य ठीक नहीं चल रहा, आपकी किस्मत ठीक नहीं चल रही, आपके ग्रह ठीक नहीं चल रहा है, आप भाग्यशाली नहीं हो, पहले तो वहां से उठ जाओ। उसके बाद में देवाधिदेव महादेव के पास 7 कनेर के पुष्प एक बेलपत्र में रखकर नंदीश्वर के पास में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर भगवान शंकर पर 7 फूल के साथ बेलपत्री की डंडी अशोक सुंदरी की साइड हो, ऐसा स्मरण करते हुए शिव को समर्पित कर दे। वही बेलपत्री 5 बार नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर वही बेलपत्री 3 प्रदोष, 4 प्रदोष, 5 प्रदोष, 2 प्रदोष, जितने प्रदोष आप चढ़ा रहे हैं प्रदोष काल में, वो बेलपत्री लाकर अपने कक्ष में अपने पूजन वाले स्थान पर रखते जाओ। एक बेलपत्री एक प्रदोष पर लाओगे, अगला प्रदोष आएगा, कितना अंतर पड़ता है आपके भाग्य बदलने में, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि आपकी किस्मत कैसे बदल गई। सारी दुनिया में जाकर बोलिया है, जगह जगह जाकर प्रार्थना कर ली, निवेदन कर लिया, तो भी तुम्हारा अगर कोई काम ना बने तब एक काम जरूर करना, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक कनेर का फूल देवाधिदेव महादेव को प्रत्येक प्रदोष के दिन शिवजी को जल चढ़ाकर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष निकलेगी, मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली खुशियों से। प्रदोष का व्रत करो चाहे ना करो, मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र को उठा लो, बेलपत्र का ब्रह्म कमल बना लो। ब्रह्म कमल का मतलब होता है डंडी बीच में रहे, आसपास पत्तियां रहे। 7 पत्ती का ब्रह्म कमल बनाकर प्रदोष का व्रत करें ना करें, जरूरी नहीं है कि वृक्ष से ही पत्ती लेकर आओगे तो ही शंकर जी को चढ़ाओगे। शिव जी पे से चढ़ी हुई उठाकर धोकर ब्रह्म कमल बनाकर बाबा से विनय कर कर, हे प्रभु आज मैं इस काम के लिए जा रहा हूं, बाबा मेरा यह कार्य है, बोलकर शिवलिंग पर समर्पित कर। दिन भर के प्रदोष व्रत का फल बाबा एक बेलपत्री समर्पित करने पर भी प्रदान कर देता है। प्रदोष के दिन यदि आपको कहीं से शमी पत्र मिल जाए, प्रदोष के दिन यदि कहीं से आपको शमी पत्र मिल जाए और प्रदोष काल में, प्रदोष का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है प्रदोष काल, 4 प्रदोष 5 प्रदोष आप कर कर देखिएगा कि आपका कोई काम है, कोई नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई समस्या बड़ी विकट आ गई है, कोई तकलीफ बड़ा गला पकड़ रहा है बेटा, कोई तकलीफ विकट आ गई है, कोई समस्या विकट आ गई है, प्रदोष के प्रदोष काल में अगर एक शमी पत्र भी आप घर के शिवलिंग को, अब ये करने के लिए आपको मंदिर के शिवलिंग नहीं जाना, अपने घर में जो शिवलिंग, चाहे वो स्फटिक का हो, पारद का हो, कंकर शंकर का हो, लकड़ी का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे घर में, कांच का हो, चाहे वो नर्मदा के कंकर का हो, नर्मदेश्वर हो, पाषाण का हो, जो शिवलिंग चांदी का हो, सोने का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे, एक शमी पत्र यदि आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हो और उस शमी पत्र को उठाकर रात्रि को 9:15 की जो एक मुहूर्त होता है, एक समय होता है जिस समय पर हम अपने मन की बात भगवान शंकर को कहते हैं, पूर्व में भी इसका वर्णन हम कर चुके हैं कथाओं में। उस 9:15 पर वो शमी पत्र को उठाकर एक कागज में, एक कटोरी में उसको रख देना। 4 या 5
प्रदोष के उस समी पत्र को अपने पास में रखिए और जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसको जेब में ऊपर के भाग में उसको रखकर लेकर जाइए। आपका वो कार्य सफल होकर ही रहेगा, वो रुक नहीं सकता। मान लो आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते तो शिवलिंग के स्पर्श की जगह जहां से पानी बहता है जाता है ये गोल, और यहाँ से जो भगवान के चरण है जहां से पानी नीचे गिरता है, समझ रहे हो ना सब लोग? उस स्थान पर अपनी जो ये हथेली होती है, इस हथेली को कुछ देर लगा लिया जाता है और देवाधिदेव महादेव का या तो पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्ते इस मंत्र का या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करते हैं और दिल की बात भगवान शिव से कह दी जाती है, हृदय से कहकर 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन, बस 6ठे दिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाबा रास्ता खोल देगा और कार्य सफल। एक दिन शाम का समय, प्रदोष का दिन, प्रदोष काल, भगवान देवाधिदेव महादेव माँ जगतजननी पार्वती जी के साथ में भ्रमण कर। देखिए, अगर प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप व्रत नहीं कर सकते, मान लो आपसे भूखा नहीं रहा जाए, प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप भूखे नहीं रह सकते, मंदिर भी नहीं जा सकते, दिया भी नहीं लगा सकते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपने ही दरवाजे के पास देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर लक्ष्मी की वृद्धि के, कार्य सिद्धि के, संपदा को प्राप्त करने के आप अपने ही दरवाजे के पास में एक दीप लगा सकते हैं। कौन से दिन? प्रदोष। जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, कहीं बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा, तब जिस शिव मंदिर में आप आराधना करने जाते हो, पूजन करने जाते हो, अर्चना करने जाते हो, उस शिव मंदिर के पास में कहीं बेलपत्री का वृक्ष ढूंढो और उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे केवल आप जाकर एक मूंग का दाना या एक चावल, वहीं पर जो कंकर पड़ा हो उसी कंकर को शिव मानकर आप समर्पित कर लोटा भर के जल समर्पित कर दो। आपको ये नहीं कि माला पकड़ के बैठना, आपको ये नहीं कि मंत्र का जाप करना, आपको ये नहीं है कि आप मंदिर में जाकर बैठ जाओ। आपने जल चढ़ा दिया, शिव से डायरेक्ट जाकर कह दिया कि मेरी ये समस्या बड़ी विकट है, उसको निवारण आज ही होना है। आप बाबा पर छोड़ दो, 3 घंटा 2.5 घंटा लगेगा, मेरा शंकर उसको सुधारने में लग जाएगा। हमारे यहाँ कहते हैं सोमवार की जो प्रदोष पड़ती है वो इच्छा पूर्ति करती है, मंगलवार की प्रदोष रोग से मुक्ति देती है, बुधवार की प्रदोष कामना की पूर्ति करती है, गुरुवार की प्रदोष शत्रुओं का नाश करती है, शुक्रवार की प्रदोष सुख और शांति देती है, शनिवार की प्रदोष संतान का सुख देती है और रविवार की प्रदोष जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो अचूक फल की प्राप्ति रविवार की प्रदोष करा देती है। एक लाल चंदन होता है, एक पीला चंदन होता है, 2 तरह का चंदन होता है। जैसे अगर हफ्ते में एक बार, कितने समय में, जम के बोलो जरा, हफ्ते में एक बार प्रयास करा करो कि लाल चंदन का पानी हम शिव जी को समर्पित करें। और लाल चंदन का पानी अगर शंकर जी को समर्पित कर रहे हो तो शिव मंदिर में चढ़ाने के बाद में थोड़ा सा पानी बचा हुआ किसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित करो। किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लाल चंदन का पानी थोड़ा समर्पित करें। जैसे अगर बच्चों का विवाह नहीं होता है, शादी नहीं होती है, तो अपन लोग क्या करते हैं कि भाई एक बेलपत्री का जो पत्ता होता है उस पत्ते के बीच वाली जो पत्ती होती है उस पत्ती पर अपन केसर को घिसकर, केसर को घोलकर उस पत्ती पर अपन केसर का तिलक लगा देते हैं। और केसर का तिलक लगाकर जिसका विवाह नहीं होता उसकी ये बीच वाली उंगली पर ये बीच वाली पत्ती को अंगूठे से टच कर कर उसको रख देते हैं। उसका नाम और गोत्र बोलकर उस पत्ती को शंकर भगवान पर किसी भी प्रदोष के दिन शिव जी को समर्पित कर देते हैं।
बस इतना याद रखें कि इस पत्ती का जो मुख है वो जलाधारी की ओर होना चाहिए जब हम चढ़ाएं उस समय पर। केसर का तिलक लगाकर अंगूठे से उसको टच कर कर नाम गोत्र बोलकर, जिसका विवाह नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, शिव जी को उसे चढ़ा दो किसी भी प्रदोष को। और किसी भी शिव मंदिर में आप उसको समर्पित कर सकते, किसी भी प्रदोष को किसी भी शिव मंदिर में आप समर्पित कर दीजिए। बाबा से निवेदन करिएगा, बाबा स्वीकार करेगा और विश्वास है कि 3 महीने में बाबा उसका विवाह पक्का कर ही देगा। ये पक्का है। शिव स्मरण करिए।